मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ अपने नाम को सार्थक करने वाला, मोक्ष के मार्ग को प्रकाशन करने वाला यह महान ग्रंथ है, जिसकी रचना आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा की गई है, जिसमें मोक्ष के मार्ग को सरल भाषा में सभी ग्रंथों के सार को गर्भित किया गया है। उसका सातवां अधिकार का अभ्यास हम कर रहे हैं, जिसमें जैनी होकर भी जीव मिथ्या दृष्टि कैसे रह जाता है इसका वर्णन है। जैनी भी और मिथ्या दृष्टि ये तो सही लगता नहीं है, पर फिर भी हो रहा है, इसलिए ही उसका वर्णन है कि कोई निश्चयाभास होकर मिथ्या दृष्टि रह जाता है और कोई व्यवहाराभास होकर मिथ्या दृष्टि रह जाता है। और निश्चयाभास व्यवहाराभास क्या है, वो निश्चयाभास के वर्णन अपन कर चुके। व्यवहाराभास का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभास का अर्थ ये कि जो व्यवहार के वचनों को निश्चय के वचन मान लेता है, अर्थात जिसे हमने उपचार से धर्म कहा था उसे ये वास्तविक धर्म मान लेता है। ठीक है, उपचार से धर्म और वास्तविक धर्म मतलब क्या, ये समझते हैं। देखो, अगर हम पूछे कि धर्म क्या है, तो कोई बोले कि मंदिर में आना धर्म है, पूजन करना धर्म है, भक्ति करना धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है, नियम लेना धर्म है, अनुव्रत लेना धर्म है, महाव्रत लेना धर्म है। अगर ये बोला किसी ने, तो हम बोलते इसमें से तो एक भी कार्य भगवान जी नहीं कर रहे हैं, फिर वे धार्मिक है या नहीं है, ये प्रश्न है। समझे क्या नहीं? हम धर्म की जो परिभाषा लगा रहे हैं, उस परिभाषा से तो अरहंत जी और सिद्ध जी तो धार्मिक ही सिद्ध नहीं होंगे। समझ रहे ना? तो फिर हमारे पास गलत परिभाषा है शायद धर्म की। गलत मतलब कौन सी? कि जो व्यवहार से धर्म कहा गया था, हमने शायद उसी को ही वास्तविक धर्म मान लिया, और यही व्यवहार भाषा की मिस्टेक होती है। हमने कहा ना, अगर ये धर्म है सब, मंदिर जाना तो भगवान जी मंदिर नहीं जाते है ना, प्रक्षाल करना तो भगवान जी प्रक्षाल नहीं करते, स्वाध्याय करना स्वाध्याय नहीं करते, भक्ति नहीं करते, स्तुति नहीं करते। समझे क्या नहीं? अणुव्रत नहीं, महाव्रत नहीं, महाव्रत तो है नहीं, महाव्रत तो व्रतों का भी अवलंबन छोड़ दिया उन्होंने। समझे क्या नहीं? तभी तो अरहंत बने और फिर सिद्ध भी बन गए। मुनि दीक्षा धर्म होता तो मुनि दीक्षा छोड़कर सिद्ध क्यों बनते? प्रश्न समझे क्या नहीं? तो फिर वो भी छूटी जा रही है, इसका अर्थ वो भी धर्म नहीं है। समझे क्या? धर्म क्या है? फिर धर्म वही है, हमने बताया। बोलो, वस्तु का स्वभाव, चैतन्य वस्तु अपने ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करे, मोह राग द्वेष रूप ना परिणमन करे, वही धर्म है। इस धर्म की परिभाषा में अरहंत जी और सिद्ध जी बैठते हैं, और आचार्य पद्य साधु भी बैठते हैं। बाकी समझ रहे कि नहीं? और बाकी लोग नहीं बैठते इसमें, इसलिए 5 धार्मिक जीव होते समझे क्या नहीं? अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य पद्य साधु, इसलिए नमोकार मंत्र में 5 जीवों को नमस्कार करते हैं। समझे क्या नहीं? जो धार्मिक जीव है, समझ रहे? तो ये वो आपकी वो सब क्रिया जो हम मानते हैं धर्म, वो नहीं करते, वो निश्चय धर्म है, ओरिजिनल धर्म है। और ये मंदिर पूजन प्रक्षाल पाठ स्वाध्याय, ये काहे के लिए धर्म? ये उस धर्म को बताने के लिए, उस धर्म के निकट लाने के लिए था। समझे? उसके पास लाने के लिए ये सब धर्म कहा था, और अज्ञानियों ने गड़बड़ी कर दी, किसी को धर्म मान लिया, है ना। अब हम पूछो हम धार्मिक है कि नहीं? हम मानते हैं हम धार्मिक है, तो हम क्या होगा फिर हमारे साथ? धार्मिक है तो अब हम धर्म करना, ओरिजिनल धर्म करने की खोज भी नहीं रहे, और ओरिजिनल धार्मिक होना भी नहीं चाहते। समझे क्या नहीं? हमको पता ही नहीं कि हम ओरिजिनल धार्मिक नहीं है। समझे क्या नहीं? ओरिजिनल धार्मिक तो अरहंत जी सिद्ध जी है। समझे क्या नहीं? हमारे को ये परिभाषा मालूम नहीं है, तो हम याद रखना, ये धर्म करके जो प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय पाठ भक्ति अनुव्रत महाव्रत करके धार्मिक मान रहे हैं, तो ये धर्म को धर्म मान लिया जाएगा, है ना। तो फिर ओरिजिनल धर्म खोजा ही नहीं जाएगा। इसी को व्यवहारवासी कहते हैं। समझ रहे ना आप? गलती क्या है व्यवहारवासी की? तो अभी तो दीक्षा धारण कर ली, कल बात बताई मैंने कि उसने दीक्षा धारण कर ली आज्ञा पालन करके, है ना, तब भी वो धार्मिक नहीं ऐसा कहा जा रहा है। मिथ्या दृष्टि कैसे रहेगी? किस क्या धार्मिक? अणुव्रत नहीं, महाव्रत धारण करे, और वो भी निरतिचार पालन चल रहे हैं। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, बिना अतिचार लगे, बिना दूषण लगे पालन कर रहा है, जिसके फल में 9वें ग्रह एक तक जा रहा है। फिर भी जिनवानी उसे धार्मिक मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों?
बोलो, क्योंकि वो ज्ञान दर्शन रूप नहीं परिणाम रहा, मोह राग द्वेष रूप परिणाम रहा है। समझे कि नहीं? तो मोह राग द्वेष रूप परिणाम ना ही अधर्म होता है, समझे कि नहीं? और दीक्षा धारण करना धर्म होता है क्या? नहीं, ज्ञान दर्शन रूप परिणाम ना धर्म है। समझे कि नहीं समझे? उसके लिए ज्ञान दर्शन रूप परिणमने के लिए मुनि दीक्षा का अवलंबन लिया जाता है, समझे कि नहीं? अगर मैं 28 मूल को पालन करूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दर्शन में रह पाऊँगा। तो 28 मूल तू ट्रेस का अर्थ क्या? मोह राग द्वेष ज़्यादा हो रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझो आप क्या बोल रहा हूँ। अब लिया आपने काय के लिए था? ज्ञान दर्शन रूप रहने के लिए, बराबर है। और फिर वो 28 मूल के बैरिगेट में ज्ञान दर्शन रूप अधिक काल रहा जा सकता है, समझे कि नहीं? अब बैरिगेट टूटेंगे तो मोह राग द्वेष एंटर हो जाएंगे, तो फिर अब ज्ञान दर्शन रूप धर्म रूप नहीं रह पाओगे, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर ये वो बैरिगेट है हमारे लिए 28 मूल में, समझे कि नहीं? तो वो काहे के लिए होता है? तो धर्म करने के लिए दीक्षा धारण करी जाती है, समझे कि नहीं? दीक्षा धर्म नहीं है समझ लीजिए, लोग दीक्षा कोई धर्म मान लेते हैं, बहुत धार्मिक है, धार्मिक, समझे कि नहीं? अब उनकी धार्मिकता की परिभाषा में अरिहंत सिद्ध जी बैठते नहीं है, समझे कि नहीं? इसलिए बैठते ना कि अगर तुम मुनि दीक्षा को धार्मिक बोलते हो तो सिद्ध भगवान नहीं है, फिर धार्मिक है कि नहीं? सिद्ध भगवान कैसे धार्मिक होंगे? समझ लीजिए, हमारी बात चल रही थी परीक्षा करी क्या हमने? हम बस आज्ञा को मान लेते हैं, जो परीक्षा नहीं करता उसकी ही गलती रहती है, याद रखना। पहले परीक्षा करो फिर आज्ञा मानो। पढ़ते अपन, आ जाओ 217 पर चल रहा है अपना, है ना? तो वो बोल रहा था कि जिन वचन में शंका करने से शंका नामक दोष हो जाता है, सम्यक दर्शन नहीं होता। तो बोलते जो कुछ भी निर्णय नहीं करते हैं उनको शंका नामक दोष रहता है, परीक्षा करने वालों को शंका नामक दोष नहीं है। अर्थात क्या कि जो निर्णय नहीं करते, परीक्षा नहीं करते, वो चल विचल रहते हैं, ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये, तो उनको शंका नामक दोष रहता है। यानी मैं आत्मा हूँ कि मैं शरीर हूँ, ऐसा प्रश्न पड़े तो समझ लेना अपन शंका में है।